नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि एचपीआरसी और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के आने वाले एग्जाम्स के लिए हमने अलग से एक नई सीरीज़ चलाई है जिसको हमने डे 1 डे 2 इस तरह से जो है वो नाम दिए हैं। और आज इसी सीरीज़ का ये डे 19 पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम उन सभी इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करते हैं जो आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, और जो बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको यहाँ पर डिटेल से भी जो है वो डिस्कस किया जाता है। तो इसी सीरीज़ का ये डे 19 पार्ट है और अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। चाहे आप आने वाले अपने एचपीआरसी के टीचर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी टीचर हो गया, चाहे आप तैयारी पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, पब्लिक सर्विस कमीशन के अलग अलग एग्जाम्स के लिए कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी जैसे कि पहले भी मिलती रही है। अभी हम डिस्कशन को क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं हु वॉज स्वॉर्न इन एज न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर इन फेब 2026। तो बोलते हैं कि फरवरी 2026 में मणिपुर में नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी। तो देखिए, हुआ इस तरह से था कि मणिपुर में लगा हुआ था प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल जो मणिपुर में लगा हुआ था वो लगा हुआ था आर्टिकल नंबर 356 के तहत। ये भी ध्यान रखना है कि कौन से आर्टिकल के तहत ये प्रेसिडेंट रूल यहाँ पर लगा हुआ था। आर्टिकल 356 के तहत यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था। अब प्रेसिडेंट रूल यहाँ से हटाया गया, तब यहाँ के जो है वो नए जो है वो चीफ मिनिस्टर जो है वो बनाए गए। अब नए चीफ मिनिस्टर यहाँ के जो है वो बनाए गए। नए चीफ मिनिस्टर जो है वो किसको बनाया गया, क्या उनका जो है वो नाम है। तो नए चीफ मिनिस्टर का नाम आपने ध्यान रखना है। उनका नाम जो है वो युमनाम खेमचंद सिंह है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। मणिपुर की ही जब बात हम कर रहे हैं तो मणिपुर में जो प्रेसिडेंट रूल लगा था वो आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर दो ग्रुप थे आपसे जिनकी आपस में जो था वो लड़ाई हुई थी, एक मैती और एक कुकीजो। इनके बीच में जो है वो आपस में जो है वो लड़ाई हुई थी, दंगे हुए थे और यहाँ पर स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। जब स्थिति किसी भी स्टेट में जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो वहाँ पर इम्पोज किया जाता है प्रेसिडेंट रूल, और वहाँ पर लगाया गया प्रेसिडेंट रूल। अब जब प्रेसिडेंट रूल हटाया गया तो वहाँ पर अब जो है वो नए चीफ मिनिस्टर बनाने थे, क्योंकि एक स्टेट है तो उस स्टेट में जो है वो युमनाम खेमचंद सिंह को जो है वो चीफ मिनिस्टर बनाया गया। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं विच फिल्म वॉन द बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा अवार्ड एट द 83rd गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026। तो बोलते हैं कि किस फिल्म ने 83 नंबर के गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार जो है वो जीता है। तो हेमनेट कर एक मूवी है। ये क्वेश्चन हमने करंट अफेयर्स में भी पढ़ा है, परंतु स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो 83 नंबर का गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 में जीता गया है, ये हेमनेट मूवी के द्वारा जो है वो जीता गया है। बेस्ट मोशन पिक्चर जो है वो हेमनेट को जो है ये खिताब दिया गया है। बेस्ट मोशन पिक्चर म्यूजिकल और कॉमेडी में जो है वो वन बैटल आफ्टर अनदर को दिया गया है। बेस्ट एक्टर ड्रामा में जो है वो वैगनर मोरा को दिया गया है, इनकी मूवी सेक्रेट एजेंट के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा जो है वो जैसी बकले को जो है वो दिया गया है हेमनेट मूवी के लिए। तो ये नाम आपने ध्यान रखने हैं जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड में जो है वो सामने आए। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट नाम है। अब जब भी कोई ऐसे अवार्ड मिलते हैं, जब भी ऐसी कोई बात होती है तो वो सारे के सारे नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और उसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो बनता भी है। आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए कि सिनेमा जगत में जो है वो ऑस्कर पुरस्कार दिए जाते हैं, और ऑस्कर पुरस्कार के बाद अगर हॉलीवुड में सबसे अधिक जो प्रतिष्ठित पुरस्कार है वो यही है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार ही। तो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनवरी महीने में ये लगभग दिया गया था, जनवरी 2026 में ये दिए गए थे अवार्ड। अब ये जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड होते हैं इसमें टेलीविज़न को भी कवर किया जाता है और फिल्म को भी कवर किया जाता है, और फिल्म और टेलीविज़न दोनों ही श्रेणियों में ये पुरस्कार जो है वो प्रदान किए जाते हैं। तो ये भी पता होना चाहिए आपको कि ये ऐसा नहीं है कि फिल्म इंडस्ट्री में ही दिया जाता है, फिल्म और टेलीविज़न दोनों इंडस्ट्रीज में जो है ये दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं हु वॉज अनाउंस्ड एज द रेसिपिएंट ऑफ इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट इन जनवरी 2026 फॉर 2025 अवार्ड। दे अवार्ड वैसे कि 2025 का है, परंतु दिया ये जनवरी 2026 में ही दिया गया है। बोलते हैं जनवरी 2026 में शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से जो है वो किसको, इंदिरा गांधी पुरस्कार जो दिया गया वो किसको दिया गया। ये जो इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया ये इंदिरा गांधी
इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट और डेवलपमेंट है। अब ये अवार्ड किसको दिया गया? ये ग्रेका मैकेल को दिया गया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। थोड़ा डिटेल से देखेंगे तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पर जो है क्लियर होंगे। बोलते हैं शांति, निरस्त्रीकरण एवं विकास हेतु 2025 का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। अफ्रीका की प्रसिद्ध राजनेता हैं ये, जिनको ये दिया गया है। राजनेता होने के साथ साथ ये समाज सेवी भी हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता भी हैं। ग्रासा मैशेल इनको जो है वो दिया गया। तो ग्रासा मैशेल्स को जो है ये अवार्ड अभी दिया गया है। तो ये आपने नोट करना है। अगर हम बात इंदिरा गांधी की कर रहे हैं तो ये भी पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी का जो है वो असैसिनेशन हुआ था और इनके बॉडीगार्ड के द्वारा ही इनका असैसिनेशन किया गया था। 31 अक्टूबर को इनका असैसिनेशन जो था वो किया गया था, गोली मारकर हत्या की गई थी। कई बार ना भारत रत्न के ऊपर क्वेश्चन पूछ जाता है कि सबसे पहला भारत रत्न महिलाओं में किसको दिया गया। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन अवार्डी ऑफ भारत रत्न कौन है, उनका नाम भी ध्यान रखना है। वो इंदिरा गांधी ही जो है वो है, इंदिरा गांधी ही हो है। हम इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बारे में भी बात कर रहे थे कि 31 अक्टूबर को इनका असैसिनेशन जो था वो किया गया था, गोली मारकर इनकी हत्या की गई थी। ऐसे कोई प्राइम मिनिस्टर हैं भी क्या जिनकी असैसिनेशन हुई है या जिनकी गोली मारकर हत्या हुई है? तो इंदिरा गांधी से पहले आपने ध्यान रखना है कि लाल बहादुर शास्त्री भी थे। लाल बहादुर शास्त्री जो है वो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे और ये भी जो है वो एक प्लेन एक्सीडेंट में कहेंगे आप, प्लेन एक्सीडेंट में ये मारे गए थे। ताशकंद में ये मारे गए थे, ताशकंद उज्बेकिस्तान में ये मारे गए थे, जो अभी उज्बेकिस्तान है वहाँ पर मारे गए थे। जनवरी 11, 1966 को जो है ये मारे गए थे या फिर शहीद हो गए थे, ये भी आप कह सकते हैं जी। और इस तरह से आपने ये क्वेश्चन क्लियर किए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं विच ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्ड द नेताजी सुभाष चंद्र बोस अवार्ड 2026 इन द इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी। तो बोलते हैं कि इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है। ये जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अवार्ड है ये इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में, देखो इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि एक तो इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में ये दिया जाता है, एक इंडिविजुअल कैटेगरी में भी ये दिया जाता है। अब ये इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में 2026 में किसको दिया गया है? ये SSDMA को दिया गया है, सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को जो है ये दिया गया है। ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा डिटेल से बताता हूं तब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बोलते हैं आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए वर्ष 2026 के लिए ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार गृह मंत्रालय के द्वारा दिया गया है और 23 जनवरी 2026 को दिया गया। ये 23 जनवरी 2026 को इसलिए दिया गया क्योंकि इस दिन हम 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती जो है वो मनाते हैं, तो इसलिए ये दिया गया 23 जनवरी को। और बोलते हैं ये पुरस्कार जो है वो संस्थागत श्रेणी में यानी कि इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में ये जो है वो सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को जो है वो दिया गया। पिछले वर्ष 2025 का जो संस्थागत श्रेणी में ये पुरस्कार था ये जो है वो किसको दिया गया था? ये इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस को जो था वो दिया गया था। 2025 में ये इनको दिया गया था, INCOIS को। INCOIS जो है ये हैदराबाद में है, जिनको ये 2025 में दिया गया था। अब मैंने आपको क्या कहा था कि ये दो कैटेगरीज में दिया जाता है, एक तो इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में दिया जाता है, दूसरा ये व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल श्रेणी में भी दिया जाता है। तो 2026 में ये व्यक्तिगत श्रेणी में भी दिया गया। व्यक्तिगत श्रेणी में वर्ष 2026 का ये पुरस्कार लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सैलके को जो है वो दिया गया। किसको? लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सैलके को जो है वो दिया गया। बोलते हैं संस्थागत श्रेणी में जब ये पुरस्कार दिया जाता है तो 51 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है और जब व्यक्तिगत श्रेणी में ये पुरस्कार दिया जाता है तो 5 लाख रुपए की राशि जो है वो प्रदान की जाती है। तो ये आपने अवार्ड्स के बारे में जो है वो ध्यान रखना है कि ये अवार्ड जो है वो दिए गए। इन अवार्ड्स के बारे में बड़ी ही गहन जानकारी आपको होनी चाहिए, नोट डाउन आपको जरूर करना चाहिए जब भी मैं ऐसे अवार्ड बताता हूँ। बात हम सुभाष चंद्र बोस जी की जब कर रहे हैं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती जो है वो 23 जनवरी को मनाई जाती है और 23 जनवरी को इसको पराक्रम दिवस के रूप में जो है वो मनाते हैं। ये भी एक क्वेश्चन जो है वो अलग से बनता है इंडिविजुअल कैटेगरी में कि पराक्रम दिवस जो है वो कब मनाया जाता है या फिर पराक्रम दिवस किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। अब हम इम्पोर्टेंट डेज जान लेते हैं कि जो जनवरी में मुख्य रूप से मनाए गए। हम जनवरी 15 के बाद ज़्यादा बात करेंगे तो नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है। स्टार्टअप डे जो नेशनल मनाया जाता है वो 16 जनवरी को मनाया जाता है। और उसके बाद 21 जनवरी को जो है वो त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर
इन राज्यों का जो है स्थापना दिवस जो है वो एक साथ मनाया जाता है। हम 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं और 24 जनवरी को हम राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो मनाते हैं। आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स तैयारी अभी हाई कोर्ट के एग्ज़ाम के लिए भी कर रहे हैं, कंटिन्यू मैसेज आते रहते हैं आपके जुड़ने के लिए। तो देखिए, हाई कोर्ट के एग्जाम में ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 जनवरी को जो है हर साल ये राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो मनाया जाता है। उसके बाद आता है 25 जनवरी। तो 25 जनवरी को जो है वो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो मनाया जाता है। और 25 जनवरी को ही हमारा हिमाचल दिवस भी मनाया जाता है। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को जो है वो भारत का 18वें नंबर का राज्य जो है वो घोषित किया गया था। 26 जनवरी को तो आपको पता है भारत का गणतंत्र दिवस जो है वो मनाया जाता है। 26 जनवरी के बाद जो है वो 26 जनवरी का, हाँ, एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान रखें कि जैसे भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय दिवस भी 26 जनवरी को ही जो है वो मनाया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी को ही जो है वो मनाते हैं। तो ये आप इम्पोर्टेंट डे ध्यान रखिए जो कि जनवरी महीने के मैंने आपको बताया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डे है। याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है, बार बार हम रिवाइज करवाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको ये याद रहे और एग्जाम में कभी क्वेश्चन गलत ना हो। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने आने वाले पटवारी के एग्जाम के लिए और पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम के लिए, तो अभी आपके पास अच्छा मौका है। स्लॉट 4 की टेस्ट सीट्स के साथ आप जुड़ सकते हैं, जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ 10 जो है वो सीट्स अभी बची हुई हैं। इन दोनों एग्जाम की तैयारी आप एक साथ इसी टेस्ट सीट से जो है वो कर पाएंगे। स्लॉट 4 में ज़्यादा सीट्स तो नहीं बची हैं, अभी 10, 15, 20 सीटें बड़ी मुश्किल से बची होंगी, तो आप टाइमली जो है वो ज्वाइन जो है वो इसको कर सकते हैं। साथ में ही तैयारी अगर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम के लिए कर रहे हैं, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में मैंने आपको बताया है कि इसमें नंबर ऑफ पोस्टें भी अब इंक्रीज कर दी गई हैं। तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की टेस्ट सीट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में है, उसके साथ भी आप जुड़ सकते हैं। अब देखिए, मैं बार बार एक ही बात दोहराता हूँ कि जो रेगुलर पोस्ट हैं उनमें ये आती हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, पंचायत सेक्रेटरी, पटवारी हो गया। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सीरियस होकर तैयारी करिए और अपनी स्टडी को एक प्रॉपर जो है डायरेक्शन देने की कोशिश भी कीजिए, खुद को एनालाइज करने की कोशिश भी कीजिए ताकि सिलेक्शन इंश्योर हो सके। ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं और बहुत कम सालों, बहुत बड़े ही ज़्यादा सालों के बाद ऐसे मौके जो है वो आते हैं। टेस्ट सीट्स के साथ जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में उनके लिंक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं इन द अक्टूबर 2025 विच सिटी इन साउथ ईस्ट एशिया वॉज इन द न्यूज फॉर होस्टिंग द रिसेंट आसियान इंडिया समिट। तो बोलते हैं कि आसियान इंडिया समिट हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था ऐसा क्वेश्चन एक एग्जाम में। तो आसियान इंडिया समिट हमने पहले भी पढ़ा है कि ये जो है वो कुलालमपुर में जो है वो हुई है। कुलालमपुर, इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अगर हम बात आसियान इंडिया समिट की ही कर रहे हैं कि 2025 में ये कहाँ पर हुई, ये मलेशिया के कुलालमपुर में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो यहाँ पर जो है भाग लिया, तब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाती है। अब आसियान की अगर हम बात करें कि आसियान में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, क्या इंडिया भी इसका मेंबर है? पहली बात तो आपने बिल्कुल क्लियर करनी है कि इंडिया इसका मेंबर जो है वो नहीं है। इसमें जो है वो ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस, सिंगापुर, फिलीपींस, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, ये कंट्रीज जो है वो आती हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। आसियान में जो है वो 11वें नंबर की एक कंट्री भी जो है वो जुड़ गई है। पहले तो 10 थी, अब 11वें नंबर की कंट्री तैमूर लिस्ते जो है वो इसमें जो है वो जुड़ गई है। आसियान के हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है, इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। इसकी स्थापना जो था वो कब की गई थी, इसकी स्थापना के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। 1967 में इसकी स्थापना की गई थी, बैंकॉक थाईलैंड में जो है वो इसकी स्थापना जो था वो हुई थी। तो ये आसियान के बारे में ध्यान रखना है। परंतु अभी आसियान इंडिया समिट हुई अक्टूबर 2025 में, तो वो कुलालमपुर में हुई थी। कुलालमपुर जो है वो मलेशिया में आता है, जहां पर ये आसियान इंडिया समिट जो था वो हुई थी। तो ये आसियान इंडिया समिट 2025 का भी पता चला। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, बोलते हैं हु वॉन द मेंस डबल टाइटल एट 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हमने पहले भी पढ़ा है, परंतु हमने मेंस और वुमेन्स कैटेगरी में इसको जो है सिंगल कैटेगरी में जो है वो पढ़ा है। अब देखिए, ट्रेंड एग्जाम का धीरे धीरे चेंज हो रहा है, तो क्वेश्चन को हर एक तरीके से हम एक्सप्लोर करेंगे और हम इस लेवल तक पहुंच जाएंगे कि कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए हम उस क्वेश्चन को हर हाल में ठीक कर आएंगे। अभी आपने टीजीटी नॉन मेडिकल का भी रिजल्ट देखा, तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हमारे साथ कंटिन्यूसली जुड़े हुए थे कई सालों से, उनकी जो है वो जो है फाइनल सिलेक्शन अभी हुई है। और अच्छा भी लगता है सुनकर, उनके कमेंट्स पढ़कर, मैसेजेस पढ़कर। मैं आपके साथ भी शेयर करने की कोशिश उनको करता हूँ, लगातार करता भी रहता हूँ टेलीग्राम पर।
तो देखिए आप भी ऐसी ही सक्सेस स्टोरी अपनी लिख सकते हैं अगर आप कंटिन्यूसली जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और चीज़ों को नोट कर रहे हैं, याद रख रहे हैं। हम बात यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 की कर रहे हैं। ये मेंस डबल टाइटल की बात की जा रही है। तो मेंस डबल टाइटल जो है वो एक क्रिस्टियन हैरिसन को और ये जो है वो नील कुप्स्की हैं, इनको जो है वो दिया गया है। ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर है। हम ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल 2026 की बात करते हैं, चाहे वो डबल कैटेगरी में हो गया चाहे वो सिंगल कैटेगरी में हो गया, सारी डिटेल से बात जो है वो करेंगे। तो इनको नोट भी करते रहना, जो भी नाम मैं बताऊंगा उनको नोट भी करते रहना। 2026 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का रिजल्ट देखिए। मेंस डबल में ये क्रिस्टियन हैरिसन है यूएसए के, इनके दिया गया, और नील स्कुप्स्की हैं ये यूके के, इनको दिया गया। और वुमेन्स डबल कैटेगरी में ये एलाइस मेर्टेंस को दिया गया, बेल्जियम की हैं, और जांग सुहाई को दिया गया, चाइना की है। ये वुमेन्स डबल कैटेगरी में जो है वो दोनों रही। अगर हम बात करते हैं मिक्स्ड डबल कैटेगरी में, तो मिक्स्ड डबल कैटेगरी में जो है ये दिया गया ओलिविया गैडिकी को, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, और जॉन पीर्स को दिया गया, ये भी ऑस्ट्रेलिया के हैं, इनको दिया गया ये मिक्स्ड कैटेगरी में। जो मोस्ट ट्रेडिशनली हमने क्वेश्चन पढ़ा है, अभी तक ज़्यादा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो मेंस सिंगल कैटेगरी में जो है वो पूछा गया है। तो मेंस सिंगल कैटेगरी में कार्लोस अल्काराज को दिया गया है। वुमेन्स सिंगल कैटेगरी में भी पूछा जाता है तो वो अलीनिया रायबेकिना को जो है वो दिया गया है। इनका नाम भी ध्यान रखना। इनके नाम ध्यान रखने के साथ साथ आपने वुमेन्स डबल विनर, मेंस डबल विनर, मिक्स्ड डबल विनर, ये सारे जो है वो ध्यान रखने हैं। देखिए अगर फाइनल सक्सेस तक पहुंचना है तो ये चीज़ें याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो अगला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, इस तरह का एक क्वेश्चन अभी HPRC के द्वारा कुछ टाइम पहले एग्जाम में पूछा भी गया था। जो टीचर इंग्लिश का पेपर था उसमें पूछा गया था। बोलते हैं अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द मेंस्ट्रुअल हेल्थ रिकॉग्नाइज्ड एज अ फंडामेंटल राइट। तो मेंस्ट्रुअल हेल्थ को जो है वो फंडामेंटल राइट जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया है कौन से आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल नंबर 21 के तहत जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इससे पहले ही हमने एक पार्ट में पढ़ा था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि वर्जिनिटी टेस्ट जो होता है वो भी फंडामेंटल राइट में जो है वो बताया गया। जो इसी सीरीज का डे 17 पार्ट है उसमें देखना कि 2025 में छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट है उसने एक जजमेंट दी जिसमें बोलते हैं वर्जिनिटी टेस्ट करवाना होता है, उसको ये माना गया कि वायलेशन है ये फंडामेंटल राइट्स की। तो कौन सा आर्टिकल की ये वायलेशन मानी गई? तो ये आर्टिकल नंबर 21 की ही वायलेशन जो था वो मानी गई थी। ठीक है जी। वैसे ही मेंस्ट्रुअल हेल्थ जो है वो उसको भी फंडामेंटल राइट्स में रिकॉग्नाइज किया गया है, तो वो आर्टिकल नंबर 21 में रिकॉग्नाइज किया गया है। अभी ये भी चर्चा में था, वो भी चर्चा में था जो क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चंस जब चर्चा में होते हैं तो उनको याद रखा करें क्योंकि वो ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है जी, आपको ये पता चल गया यहाँ से। अगर हम यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स की बात कर लेते हैं और वो भी आर्टिकल नंबर 21 के तहत हम बात करते हैं, तो आर्टिकल नंबर 21 वैसे बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की, परंतु इसमें बहुत सारे अलग अलग राइट आते हैं, जैसे कि आपका राइट टू प्राइवेसी, राइट टू हेल्थ, राइट टू फ्री लीगल एड की बात यहाँ पर की गई है। यहाँ पर जो है वो स्पीडी ट्रायल की बात की गई है, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड की बात की गई है, राइट टू फेयर ट्रायल की बात की गई है, राइट टू हियरिंग की, राइट टू इन्फॉर्मेशन की, राइट टू रेप्यूटेशन की बात यहाँ पर की गई है। ऐसी बातें जो है वो यहाँ पर की गई है। मतलब बहुत सारे ऐसे राइट्स आते हैं आर्टिकल नंबर 21 में, है ना। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए वैसे तो। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं हु इनॉग्रेटेड द ग्रंथ कुटीर ऑन 23 जनवरी 2026 एट राष्ट्रपति भवन। तो राष्ट्रपति भवन में ग्रंथ कुटीर को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ही इनॉग्रेट किया गया है। हम ग्रंथ कुटीर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें क्लियर हो सकें। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 23 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति भवन में ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन जो है वो किया। ये बात आपने ध्यान रखनी है। ग्रंथ कुटीर को जो है वो 11 भारतीय शास्त्रीय भाषाओं में जो है वो लगभग जो है वो जारी किया गया है, और बोलते हैं लगभग 50 दुर्लभ पांडुलिपियां और 2300 से अधिक पुस्तकें जो है उसमें मौजूद हैं, जो भारत की समृद्ध भौतिक विरासत को जो है वो दर्शाती हैं। जो 11 भारतीय शास्त्रीय भाषाओं में इसको जारी किया गया है उसमें तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ओडिया, मराठी, पाली, प्राकृतिक, असामिया और बंगाली, ये भाषाएं जो हैं वो इसमें आती हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि ग्रंथ कुटीर को कितनी भाषाओं में जो है वो जारी किया गया है। लगभग 11 भाषाओं में जारी किया गया है। लगभग 50 दुर्लभ पांडुलिपियां और 2300 से अधिक पुस्तकें इसमें मौजूद हैं, और ये भारत की बौद्धिक विरासत को जो है वो दर्शाता है। ये सारे पॉइंट्स आप इसके बारे में ध्यान रखें। और उद्घाटन तो इसका जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। राष्ट्रपति भवन में ही जो है वो इसका उद्घाटन जो है वो किया गया है।
अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच बुक बाय किरण देसाई रिलीज्ड इन सितंबर 2025 एक्सप्लोर्स द लाइव्स ऑफ 2 इंडियन इमिग्रेंट्स राइटर इन यूएस। तो बोलते हैं कि सितंबर 2025 में बोलते हैं जारी किरण देसाई की कौन सी पुस्तक है जिसने बोलते हैं अमेरिका में 2 भारतीय अप्रवासी लेखकों के जीवन की पड़ताल की है। तो ये द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ये किताब है द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, ये किताब किरण देसाई के द्वारा जो है वो जारी की गई है। लगभग सितंबर 2025 में जो है ये जारी की गई है और इसमें जो है वो 2 भारतीय अप्रवासी लेखक हैं जिनके जीवन की पड़ताल जो है वो की गई है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है और HPRC ने ही ये एग्जाम में पूछा है, तो इसको भी ज़रूर नोट करें। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या पूछते हैं। बोलते हैं इन नवंबर 2025 विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट डिस्क्राइब्ड एज इंडियाज हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट एंड वाज लॉन्च्ड टू जियोसाइनोक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट फ्रॉम इंडियन सॉइल। तो बोलते हैं कि नवंबर 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह जिसे भारत के सबसे बाहरी संचार उपग्रह के रूप में वर्णित किया गया को जो है वो बोलते हैं भारतीय धरती से जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में लॉन्च किया गया। तो ये CMS-03 को जो है वो लॉन्च किया गया है। CMS-03 को नवंबर 2025 में जो है वो लगभग लॉन्च किया गया है, ये आपने नोट करना है। और ये भी ध्यान रखें कि ये भी HPRC के एक एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछे जाएं तो आपको उनकी जो है वो जानकारी होनी चाहिए। अभी हमारे पास कुछ 1 लाइनर क्वेश्चन जो है वो चलते हैं। 1 लाइनर क्वेश्चंस देखेंगे हम करंट अफेयर के ही। बोलते हैं किस देश की नेशनल असेंबली ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को मंजूरी दी है। तो बोलते हैं वैसे तो अलग अलग कंट्रीज आती हैं परंतु अभी फ्रांस एक कंट्री आती है। फ्रांस ने जो है वो क्या किया है, 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का जो है वो सोशल मीडिया पर जो है वो बैन लगा दिया है, वो इस्तेमाल इसका नहीं कर सकते। और सोशल मीडिया पर बहुत सारी कंट्रीज बच्चों के ऊपर बैन लगा रही है जो कि हम अलग अलग टाइम पर जो है वो पढ़ते रहते हैं। आगे क्या बोलते हैं UN महासचिव पुरस्कार 2025 पाने वाली भारतीय सेना की महिला अधिकारी का क्या नाम है। तो ये भी हमने पढ़ा है कि UN महासचिव पुरस्कार 2025 एक भारतीय सेना की महिला अधिकारी को दिया गया जिनका नाम मेजर स्वाति सांता कुमार जो है वो आता है। मेजर स्वाति सांता कुमार इनका नाम आता है, तो इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है। आगे बोलते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान जो है वो रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के ऊपर भी लगभग क्वेश्चन बने ही हैं जब ये इंडेक्स जो है वो आता है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में अगर हम भारत के रैंक की बात करते हैं तो भारत का इसमें जो है वो 80वां रैंक जो है वो रहा है। कौन सा 80वां रैंक जो है वो इसका भारत में रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, वो आप कमेंट कर बताएंगे कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया गया 2026 में और इसकी थीम क्या थी। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया गया और उसकी थीम क्या थी, आप कमेंट कर बताइए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं किस देश के राष्ट्रपति द्वारा अपनी विदेश नीति के दृष्टिकोण का वर्णन करने के लिए एक नया शब्द डोनरो सिद्धांत जो है वो दिया गया है। तो ये डोनरो सिद्धांत US के राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो है वो दिया गया है। ये डोनरो सिद्धांत है क्या, ये भी आपको पता होना चाहिए कि डोनरो डॉक्ट्रिन जो है वो है क्या। ठीक है, इस डॉक्ट्रिन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि डोनरो डॉक्ट्रिन क्या है। देखो, डोनरो जो सिद्धांत आया है ना, ये 19वीं शताब्दी में एक मोनरो सिद्धांत होता था, उसी से जो है वो निकाला गया है। डोनरो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नाम के साथ जोड़कर डोनरो इसको नाम दे दिया गया है। मोनरो सिद्धांत लगभग 1823 में आया था। अमेरिका के 5वें राष्ट्रपति जेम्स मोनरो के द्वारा उसको जो है वो प्रतिपादित जो था वो किया गया था। उसमें जो है वो इस तरह से कहा गया था अमेरिका फर्स्ट, कि अमेरिका सबसे पहले है, इस तरह की पॉलिसी जो था वो उसमें दी गई थी। तो वो ये जो डोनरो सिद्धांत अभी आया है ना डोनाल्ड ट्रंप का, ये भी उसी के ऊपर बेस्ड है और इसमें भी जो है वो क्या कहा गया है, इसमें भी अमेरिका प्रथम की नीति को ही जो है वो वर्चस्व दिया गया है। ये जो है वो थोड़ा सा जो है वो अग्रेसिव, और आप यूं कह सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल फॉरेन एक्सचेंज होता है उसमें भी ये चेंजेस कर सकते हैं। मतलब इस तरह के जो है वो हार्ड जो है वो डिसीजन भी लिए जा सकते हैं। तो ये है डोनरो सिद्धांत। आगे बोलते हैं अक्टूबर 2025 में कमीशन किए गए दूसरे एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट INS
एंथ्रोड NT-10 सबमरीन वॉल यहाँ पर लिखा गया है वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट INS एंथ्रोड बोलते हैं मैं कौन सा नोदन तंत्र लगा है, तो इसमें जो है वो वाटर जेट नोदन तंत्र जो है वो लगा है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इस वर्ष वितरित कुल 131 पद्म पुरस्कारों में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो इस साल पद्म विभूषण 5 लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण 13 लोगों को दिया गया है और पद्म श्री जो है वो लगभग 113 लोगों को जो है वो दिया गया है और टोटल पद्म अवार्ड इस साल 131 जो है वो दिए गए हैं। आगे बोलते हैं विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक सुगमता लीड्स 2025 संस्करण ने अपने आकलन फ्रेमवर्क का विस्तार करने के लिए किन अतिरिक्त केंद्रीय क्षेत्रों को शामिल किया है। तो इसमें जो है वो आपने डिजिटल लॉजिस्टिक और जो सस्टेनेबिलिटी में जो मैट्रिक्स हैं उनको जो है वो ऐड जो है वो किया है। आगे बोलते हैं किस राज्य सरकार ने 1 फरवरी 2026 से तंबाकू उत्पादकों गुटखा पर प्रतिबंध लगाया है, तो ये उड़ीसा के द्वारा जो है वो लगाया गया है। हाल ही में किस देश ने एक भारतवंशी बच्चे देव नारन के नाम पर नई रोड सेफ्टी स्ट्रेटजी 2026 जारी की है। इसमें बोलते हैं एक देव लॉ भी है, तो डेव्स लॉ जिसको बोलते हैं, ये ब्रिटेन के द्वारा जो है वो जारी की गई है। ये जो ब्रिटेन के द्वारा देव लॉ जारी किया गया है, ये 8 वर्ष के भारतीय बच्चे देव नारन के नाम पर जो है वो है। देव की ब्रिटेन में 2018 में एक सड़क हादसे में जो था वो मौत हो गई थी और इस नए नियम के तहत सभी नए वाहनों में जो है वो स्वचालित आपात ब्रेकिंग, जो इमरजेंसी ब्रेकिंग होती है, जैसी उन्नत सुरक्षा तकनीकों को अनिवार्य करने का प्रस्ताव जो है वो रखा गया है। आगे बोलते हैं उत्तर प्रदेश का वो पहला शहर कौन सा है जिसमें 100% वैज्ञानिक कचरा प्रसंस्करण के साथ जीरो फ्रेश वेस्ट डंप का दर्जा हासिल हुआ है, जिसको ये लखनऊ जो है वो है, लखनऊ का नाम ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, ये डे 18 का क्वेश्चन है। बोलते हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ देयर डिपॉजिट डू बैंक्स इन इंडिया टिपिकली होल्ड एज अ कैश। तो बोलते हैं कि इंडिया में जो है बोलते हैं भारत में बैंक आमतौर पर अपनी जमा राशि का कितना प्रतिशत नगद के रूप में जो है वो रखते हैं। 4 ऑप्शंस आपके पास जो है वो दिए गए हैं। अपना आंसर आप कमेंट कर जो है बताएंगे। इस क्वेश्चन को हम डे 18 के पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर बता दीजिए। हाँ, टेलीग्राम पर भी इसकी PDF प्रोवाइड करवाई गई है। टेलीग्राम पर अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंट।